मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है, तो आर होल एंड शोल्डर आप अपने अकॉर्डिंग कम एंड ज़्यादा करके ले लें। यहाँ पे मैंने 7 इंच के शोल्डर लिए हैं और आर होल मैंने 6.5 इंच के लिए हैं। नेक की चौड़ाई मैंने 3 इंच 2 पॉइंट लिए है और नेक की जो लंबाई ली है वो मैंने 4 इंच ली है। इस तरीके से हम नेक की गोलाई दे देंगे। तो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेलरिंग विद मीरा पे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इजी तरीके से कोट कॉलर की फुल डिटेल जानकारी देने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पे नेक की कटिंग कर ली थी और हमने इस तरीके से फैब्रिक के ऊपर फ्यूजिंग पेपर को चिपका रखा है प्रेस से। अब जो नेक हमने कट किया था फ्रंट पार्ट पे, उसी नेक को हम इस फैब्रिक के ऊपर रख के इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद उसी मार्क के बाद हम टोटल लेंथ लेंगे। तो हम टोटल नेक की जो लेंथ लेंगे वो 8 इंच की लेंगे। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और जहाँ पे हमारा 8 इंच आ जाएगा हम वहीं पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो मार्जिन है हमारा एक्स्ट्रा हम उसे कट कर देंगे। आप इस मार्जिन को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, शेप चाहे जैसा लें। जिस शेप में था हम उस शेप में भी रख सकते थे और इस तरीके से हम कटिंग करके भी नेक को रेडी कर सकते हैं। अब जो हमने नोक का निशान लगाया था इस तरीके से हम बीच से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ये हमने इसको रेडी कर लिया है। अब जो हमें बैक पार्ट की नेक की कटिंग करनी है, तो जो हमने फ्रंट नेक की कटिंग की थी उसी को हम बैक के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच से इस तरीके से कटिंग कर देंगे बैक वाली साइड में। अब ये जो हमने रेडी किया है इसको इस तरीके से हम 2 पॉइंट फैब्रिक को इस तरीके से फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ऐसे पलटते हुए सिलाई करते जाएंगे। कोने पे एक कट लगाएंगे ताकि कोने पे फैब्रिक अच्छे से फोल्ड होने में बन जाए। इस तरीके से हम आधा इंच मार्जिन ऊपर से फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। फ्यूजिंग पेपर आप प्रेस से चिपका लें, इससे बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आती है हमारी सिलाई में। इस तरीके से अब हम कुर्ती के फ्रंट साइड से नेक को रखेंगे इस तरीके से और पिन अप कर लेंगे नेक को मिला के। ये हमने अच्छे से पिन अप कर लिया है नेक को सेट करके। अब जो हमने बीच से नोक कट की थी वहाँ से हमें 1-1 इंच पे निशान लगाना है। इस तरीके से आप 1.5 इंच भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैंने 1.5 इंच ही किया है यहाँ पे, बात को मुझे छोटा लग रहा था। आप 1.5 इंच कर लें। ये जो बीच वाली नोक थी यहाँ से जो हमने अभी 1 इंच पे निशान लगाया, आप 1.5 इंच पे निशान लगा लें और इस तरीके से सिलाई कर लें। पूरे नेक पे सिलाई नहीं करनी है हमें, जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से सिलाई करनी है इस तरीके से। अब ये नोक के अंदर का फैब्रिक हम कट कर देंगे इस तरीके से। छोटे छोटे कट्स लगाएंगे यहाँ पे ताकि फिनिशिंग से फोल्ड हो जाए। अब इस तरीके से जो हमारे कॉर्नर हैं उनको हम सही से पलट लेंगे ताकि पूरी नोक हमारी अच्छे से बन जाए। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ तक हमारा रेडी हुआ है। उसके बाद हम नेक के किनारे पे सिलाई करेंगे इस तरीके से, क्योंकि हमने पूरा नेक पलटा नहीं है। जहाँ हमें कॉलर लगाना है उस साइड को हमने छोड़ रखा है, उसी साइड को इस तरीके से हमने एक सिलाई से जोड़ा है ताकि जो हमारा फ्रंट नेक और जो हमने दूसरे फ्यूजिंग पेपर के साथ नेक की कटिंग की वो एक दूसरे से चिपक जाएं, मिल जाएं। देखिए कितना फिनिशिंग से यहाँ तक हमारा रेडी हुआ है। अब हमने जो नेक
पलटी की है जिस नेक की, उस पे हम टॉप स्टिच करेंगे किनारे से। इस तरीके से सिलाई कर दी है हमने। धागा कट कर देंगे हम फिनिशिंग से। देखिए कितना इजी तरीके से और कितनी फिनिशिंग से यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमको बैक पार्ट के शोल्डर को एंड फ्रंट पार्ट के शोल्डर को ऐड करना है। तो इस तरीके से एक के ऊपर एक करके रख लें और शोल्डर को सही से ऐड कर लें। शोल्डर में आपको ज़्यादा फैब्रिक नहीं दबाना है, आधा इंच ही फैब्रिक दबाना है। इस तरीके से हम डबल सिलाई करेंगे ताकि सिलाई आसानी से ना निकले, पक्की रहे। अब हम इसको मेज़र करेंगे। इस तरीके से नेक को पकड़ेंगे और जहाँ से हमने ये छोड़ा है वहीं से हम इसको इस तरीके से मेज़र करेंगे। बिल्कुल सही से फैब्रिक को पकड़ना है, ना तो लूज़ करना है बहुत ज़्यादा और ना ही खींचना है फैब्रिक को। तो यहाँ पे हमारा जितना आया है उतना ही हम कॉलर कट करेंगे। इस तरीके से नेक की चौड़ाई हमने 4 इंच ली है और ऊपर से आप 3 इंच पे इस तरीके से लाइन खींचें, क्योंकि हमें ऊपर से 3 इंच स्ट्रेट लेना है कॉलर। नीचे से बिल्कुल सीधी कटिंग कर दें और इस तरीके से मेज़र करके देख लें। जितनी हमारी कॉलर की वो नेक की लंबाई थी उतनी ही हमें कॉलर की लंबाई लेनी है। अब इस तरीके से स्ट्रेट वाली लाइन को इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से हमने बहुत ही इजी तरीके से कॉलर की भी कटिंग कर ली है। यहाँ पे हमारे पास फ्यूजिंग पेपर थोड़ा कम था, अगर ज़्यादा होता तो हम और अच्छे से कॉलर कटिंग आपको बताते। नीचे से हम स्ट्रेट कर देंगे कॉलर को। अब हमने कॉलर को एक फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से चिपका लिया है और इस तरीके से ऊपर वाली साइड से हम आधा इंच मार्जिन छोड़े थे, उसी को हम फ्यूजिंग पेपर के ऊपर पलटते हुए सिलाई कर देंगे। इस वाले हिस्से को हम दूसरे फैब्रिक के ऊपर रखेंगे इस तरीके से और आधा इंच मार्जिन हम ऊपर छोड़ देंगे और इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और नीचे वाले हिस्से पे भी हम सिलाई कर देंगे। अब इधर से भी सिलाई कर देंगे इस तरीके से। क्या 3 साइड से हमने अभी सिलाई लगाई है और एक साइड से ओपन रहने दिया है इसको, ताकि हम पलट सकें। अब इसको हम 2 पॉइंट की दूरी से कट करेंगे फैब्रिक को। अब हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे इसमें इस तरीके से। अब इस मार्जिन को हमें आधा इंच से थोड़ा सा कम लेना है, कहें तो आपको 2 पॉइंट ही लेना है, क्योंकि हम सिलाई में इससे ज़्यादा नहीं दबाते हैं जब कॉलर स्टिच करते हैं। तो इस तरीके से देखिए कॉलर हमारा यहाँ तक रेडी हो गया है। अब इसको हम नेक के ऊपर लगाना शुरू करेंगे। तो जो हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया था वहीं से हम कॉलर को उल्टी साइड से लेंगे नेक के इस तरीके से, और जहाँ से हमने नेक को छोड़ा था वहीं से मिलाते हुए सिलाई करेंगे इस तरीके से। जो कॉलर में हमने 2 पॉइंट मार्जिन लिया था तो 2 पॉइंट ही हम नेक का लेंगे, ज़्यादा नहीं दबाना है हमें। दोनों को बराबर से मिलाएंगे। ये हमने कॉलर यहाँ पे स्टिच कर लिया है। देखिए इस तरीके से। अब हम सामने वाली साइड इसको इस तरीके से पलट लेंगे और मार्जिन को कॉलर के अंदर करेंगे इस तरीके से। हमने उल्टी साइड से कॉलर को रखा तभी ये हमारी सामने वाली साइड आया है। मार्जिन को कॉलर के अंदर करते हुए
हम इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे। आई होप गाइस आपको कॉलर स्टिचिंग समझ में आई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में भी मेरे को ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल टाइम पे पहुंच सके। ये हमने पूरा कॉलर स्टिच कर लिया है। अब हम कॉलर के ऊपर वाले हिस्से पे भी टॉप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये नोक हम सही से निकालेंगे और सिलाई कर देंगे। ये पूरा कॉलर हमारा बन गया है। अब हम इसका फाइनल लुक देखेंगे कि ये हमारा कितना अच्छी से बना है और इसकी फिनिशिंग कैसी आई है। तो इसकी फिनिशिंग तो बहुत ज़्यादा अच्छी आई थी, आप देख सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।